अब आगे सीजन 2 के सेकंड एपिसोड में हमें ना लायन रन दिखाई जाती है, जो अपने लायन क्लान में आके मो क्लान में जो हुआ था वो सब अपने टीचर को बोल रही होती है। एंड यहाँ हमें पता चलता है यूजी उर्फ यूनुन ना लायन रन की टीचर होती है। दिन वहाँ जियालाओ बोलते हैं मोशे ने क्राइम किया है। सब सुनने के बाद यूनुन ना लायन रन को बोलती है, यान रन वो डाओ होंग के बारे में तुम्हें क्या पता है? क्या उन दोनों ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था? तो यान रन बोलती है, नहीं, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो दोनों बस अपने फेस में मास्क लगाए थे। दिन जियालाओ बोलते हैं वो दोनों डाओ होंग ने मोशे को मार दिया है, तो उन दोनों डाओ होंग से हम सबको भी शायद खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद यूनुन बोलती है मोशे ब्लैक मैजिक करता था, लेकिन हमारे लानियन क्लान में कोई भी गलत काम नहीं होता, तो डरने की कोई बात नहीं है। और वो यान रन से बोलते हैं तुम्हारा 3 ईयर एग्रीमेंट आ रहा है, तो उसके लिए तुम जाके प्रैक्टिस करो। फिर सीन चेंज होके आता है श्रियान के ऊपर, जिसके गोद में क्वीन मेड्यूसा लेटी हुई थी। उन्हें देख के श्रियान उसे हेलो बोलता है। उसके बाद क्वीन मेड्यूसा श्रियान की उंगली से श्रियान के बॉडी के सारी एनर्जी को कंज्यूम करने लगते हैं और श्रियान चिल्लाते बोलता है मुझे जाने दो, तुम मुझे काट रही हो। और जब वो क्वीन मेड्यूसा को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, क्वीन मेड्यूसा श्रियान को रोकते हुए उसके बॉडी के सारे एनर्जीज को अपने होठों से कंज्यूम करने लगते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब श्रियान के बॉडी से क्वीन मेड्यूसा उसके सोल पावर को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, श्रियान चिल्लाते हुए बोलता है मुझे छोड़ दो और मुझे आपके पावर्स के बारे में पता है, आप मुझे काफी इजीली मार सकते हैं, लेकिन अभी आप मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते क्योंकि आपके एनर्जीज पूरे तरीके से रिकवरी नहीं हुए हैं। देन क्वीन मेड्यूसा श्रियान को छोड़ देते हैं और क्वीन मेड्यूसा बोलते हैं तुम मेरे लाइफ में ऐसे पहले लड़के हो जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और इधर श्रियान भी बोलता है तुम मेरे लाइफ में ऐसे पहले लड़की हो जो मुझे काट रही थी। देन क्वीन मेड्यूसा बोलती है जो एनर्जीज तुमने मुझे खाने को दिया वो शायद ग्रीन लोटस फायर का है, और वो अगर ग्रीन लोटस फायर को फ्लेम नहीं होता तो अब तक तुम मर चुके होते। और क्वीन मेड्यूसा ये भी बोलती है तुमने मेरे टेम्पल को तहस नहस कर दिया और मेरी बॉडी का जो लास्ट अंश था उसको तुमने अपना एक पेट बना के रखा है। देन श्रियान बोलता है मैंने वो 7 कलर पर्पल स्नेक को अपने साथ नहीं लाया, वो खुद मुझे फॉलो करके आया है। ये सुन के क्वीन मेड्यूसा बोलती है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सर बुलाऊं? और वैसे मैं तुम्हें बता दूं मेरा एनर्जीज फुल्ली रिकवरी नहीं हुआ है और अगर तुमने मुझे दोबारा उठाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तुम ये याद रख लो, मैं किसी को सर बुलाऊं, कोई मेरा मास्टर बने, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। देन दोबारा से क्वीन मेड्यूसा वो 7 कलर पर्पल स्नेक में बदल जाती है और वो क्यूट सी स्नेक को कुछ भी याद नहीं होता, वो पहले की तरह दोबारा से इनोसेंट सी छोटी सी स्नेक बन जाती है। देन सीन चेंज होके आता है श्रियान के 2 भाइयों के ऊपर और उन दोनों के पास सैंड मर्सरीज के कुछ सोल्जर आके उन दोनों के मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं आपका भाई तो मर चुका है, तो अब आप दोनों काफी वीक हो चुके हो। देन सेकंड ब्रदर को गुस्से में देख के वो सारे सोल्जर्स चुप हो जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर से वो दोनों भाइयों को चिढ़ाने लगते हैं। देन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लोबू प्रेजेंट हो जाता है। देन दोबारा से सीन चेंज होके आता है श्रियान के ऊपर और श्रियान वहाँ वो क्यूट सी स्नेक को पर्पल फायर कोर पीने के लिए देता है। देन दोबारा से श्रियान मायूस होके ये सोचने लगता है उसके वजह से उसके टीचर सो गए हैं। फिर वो देखता है वो छोटी सी क्यूट सी स्नेक वो पर्पल फायर का वोमिट कर रहा था। देन श्रियान सोचता है मैं तो बहुत कम अमाउंट्स का पर्पल फायर इसे पीने के लिए देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद इसको उल्टियाँ क्यों होने लगता है। देन सीन चेंज होके आता है लोबू के ऊपर और लोबू बोलता है अब तुम्हारा भाई मर चुका है, तो अब तुम ये मर्सरीज पे नहीं रह सकते, तुम्हें ये मर्सरीज छोड़ के जाना होगा। ये सुन के दोनों भाइयों को काफी गुस्सा आता है और लोबू अपने एक ही इशारे से सारे सोल्जर्स को लेके 2 भाइयों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ पे फर्स्ट ब्रदर अपने एक ही इशारे से उनके बहुत सारे सोल्जर्स को बुला लेते हैं, जिसके चलते लोबू के सोल्जर्स डराते हुए पीछे हट जाते हैं और लोबू को यहाँ पे बहुत गंदा गुस्सा आता है, तो वो फाइट करना चाहता है ये दोनों भाइयों से। देन श्रियान के 2 भाई एक साथ लोबू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लोबू उन दोनों से काफी पावरफुल था। देन सेकंड ब्रदर जैसे तैसे करके लोबू के ऊपर जब हमला करते हैं, फर्स्ट ब्रदर उसको पीछे से बांध लेते हैं और इसी टाइम पे लोबू का स्ट्रॉन्ग आर्मर टूटने लगता है, जिसे देख के लोबू को काफी गुस्सा आता है। और जब सीन चेंज होकर श्रियान के ऊपर आता है, हमें दिखाया जाता है श्रियान पर्पल फायर का यूज करके कुछ पिल बना रहा है और बाहर से जब उसको कुछ साउंड्स आते हैं वो बाहर जाता है। देन वो देखता है उसके दरवाजे के पास आइस एम्परर खड़े हैं। देन श्रियान आइस एम्परर को जाके पूछता है क्या हुआ है बाहर, तो आइस एम्परर बोलते हैं क्या तुमने अपनी बॉडी को फुल्ली रिकवर कर दिया है? तो श्रियान बोलता है हाँ। देन आइस एम्परर लोबू के बारे में हर एक चीज बताते हैं। देन श्रियान वहाँ से गुस्से में भाग जाता है और इधर लोबू अपने पावर्स का यूज करके श्रियान के दोनों भाइयों को काफी घायल कर चुका था, लेकिन जैसे तैसे करके फर्स्ट ब्रदर लोबू के बॉडी में अपने तलवार घुसा देते हैं, लेकिन लोबू को कुछ भी नहीं होता। उल्टा लोबू फर्स्ट
ब्रदर के गले को पकड़ लेता है और जब पीछे से सेकंड ब्रदर लोबू के ऊपर हमला करते हैं, लोबू सेकंड ब्रदर को भी मार के बहुत दूर गिरा देता है और लोबू बस फर्स्ट ब्रदर को मारने ही वाला होता है, वहाँ पे श्रेयान पहुँच जाता है और लोबू को एक पंच से बहुत दूर फेंक देता है। देन श्रेयान बोलता है, मैंने सुना है मैं मर चुका हूँ। ये देख के हर कोई चौंक जाता है कि श्रेयान अभी तक जिंदा कैसे है, लेकिन लोबू के पास अब लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और इसी टाइम पे श्रेयान अपने बनाए हुए पिल में से एक पिल खाता है। देन वो अब गुस्से में आके दोबारा से ग्रीन लोटस एंगर प्रिपेयर करने लगता है। ये देख के आइस एम्पायर काफी डर जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम श्रेयान ने जब बुद्धा लोटस एंगर को तैयार किया था वो खुद के पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अब पता नहीं अब क्या होगा। देन वहाँ से सब दूर हट जाते हैं और श्रेयान बुद्धा लोटस एंगर को बनाने के बाद उसको लोबू के ऊपर छोड़ देता है। देन लोबू बहुत लड़ने के बावजूद वो बुद्धा लोटस फायर से जीत नहीं पाता और काफी घायल हो जाता है। देन श्रेयान उसके सारे पावर्स को कंट्रोल कर लेता है। ये देख के आइस एम्पायर बोलते हैं, सच में इस लड़के ने इस बार ये लोटस को परफेक्टली कंट्रोल किया है और श्रेयान बस लोबू को जान से मारने ही वाला होता है। उसके फर्स्ट ब्रदर पीछे से बोलते हैं, रुक जाओ श्रेयान, इसे मत मारो, हमारे मर्सिडीज के कुछ अपने नियम हैं, तो हमारे नियम के अनुसार हम इसे दंड देंगे। देन थोड़े टाइम के बाद श्रेयान अपने टीचर को याद करते हुए शराब पीने लगता है और वहाँ पे आइस एम्पायर पहुँच जाते हैं और उसे बोलते हैं, मुझे लगता है तुम काफी दुखी हो और मैंने जो मेडिसिन के बारे में तुम्हें बताया था उसका क्या हुआ? तो श्रेयान बोलता है, हाँ, कल सुबह सुबह ही हम जियामा कंटिनेंट के कैपिटल के लिए निकल जाएंगे और वहाँ से हब्स कलेक्ट करके मैं अपना सोल पावर को रिस्टोर करना चाहता हूँ। दिन वहाँ से आइस एम्पायर चले जाते हैं लेकिन श्रेयान वैसे ही शराब पीता रहता है एंड यहीं पर एंड होता है सीजन 4 का एपिसोड 2।